पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं है। रोटी रोटी 4 रुपए सस्ती कर दी मरियम नवाज ने। 16 रुपए की रोटी अब तंदूरों पे मिलेगी, 4 रुपए का क्या करेंगे? महंगाई पे कंट्रोल नहीं हो रहा, पेट्रोल क्यों बढ़ रहा है? मुल्क को लूट लूट के खाता जो आता है। इमरान खान भी, नवाज शरीफ भी, मरियम नवाज सब लूट के खा जाते हैं, गरीबों का खून चूसते हैं। हमारी परेशानियों का कोई हल नहीं ढूंढा इन्होंने। इनसे अच्छा तो इमरान खान ही था। चलो महंगाई तो नहीं ना थी, ना बिल कम हुए, ना लेना ना कोई देना, ना कोई कारोबार है, ना कोई लेनी ना कोई देनी। अस्पताल चल जाओ तो उत्थे भी नहीं हमारी कोई गल सुनता गरीबां दी। हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों जब से मलेशिया ने पाकिस्तान का इनविटेशन जो है वो ठुकरा के इंडिया में आना पसंद किया, इंडिया में आए, इंडिया में जो तमाम हुक्मरानों से मिल रहे हैं, तब से पाकिस्तान को लगातार मिर्ची लग रही है। लगातार ऐसे वीडियोस जो हैं वो सामने आ रहे हैं जिसमें उनकी तिलमिलाहट साफ साफ देखी जा सकती है। दोस्तों आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें इस बात पे अफसोस है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस बात पे तवज्जो नहीं कर रही, ठीक है। नंबर 2, हमारे पड़ोसी मुल्क अगर तरक्की कर रहे हैं उनके पीछे उनकी गवर्नमेंट है जो आज वो चांद पे भी चली गई है और हमारे अभी तक नीचे बैठे हुए। रही बात आटे की, तो हमारे यहाँ पर किसी को भी कोई निज़ाम बेहतर नहीं है। मरियम नवाज अगर आई है 4 पे रोटी अगर कम करके तो कोई बड़ा उन्होंने काम नहीं कर दिया, ठीक है। हमारी आवाम आज भी भूखी मरी और लाइनों में लाके रोटी वो लेती है, ठीक है। नान अगर वो कह रहे हैं कि हमने 20 रुपए का कर दिया है, 5 रुपए कम किया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे आज जितने भी आज मजदूर लोग हैं वो आज भी 800 रुपया या 1000 रुपये कमा के लेके जाते हैं, तभी उन्होंने रोटी महंगी होगी तभी उन्होंने खानी थी, अगर सस्ती है तभी उन्होंने खानी है। सबसे पहले इनको अपने निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है कि हमारे जितने जो गरीब तबका के लोग हैं उनको ये सपोर्ट करें। मरियम नवाज खुद कहती है मैं 600 रुपये का सूट पहनती हूँ या 800 रुपये का सूट पहनती हूँ, तो मुझे बताएं आज ने मतलब 2-4 हज़ार रुपये का सूट पहना हुआ तो मरियम नवाज तो फिर सीएम हमारी, तो वो कैसे 600-700 रुपये का सूट पहन सकती है? अगर गुची के सैंडल्स और बैग्स अगर 600 रुपए के हैं तो काइंडली वो स्टोर नीचे मेंशन कर दीजिएगा। अच्छा मुझे ये बताएं, दुनिया के अंदर प्रोजेक्ट्स होते हैं मून के, दुनिया के अंदर प्रोजेक्ट्स होते हैं अंडर वाटर ट्रेन के, पड़ोसी मुल्क के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। हमारे मुल्क के अंदर क्या प्रोजेक्ट चल रहा है? रोटी 16 रुपए की। मुझे ये बताएं जो 4 रुपए बच गए, इस 4 रुपए को तो कोई फकीर भी नहीं लेता, इस 4 रुपए के तो जहर की पूड़ी भी नहीं आती, ये 4 रुपए का करना क्या है? ये 4 पे सीधा जाएंगे मरियम नवाज के डब्बे के अंदर, वो के खाएगी। सीधी साफ बात कर रहे हैं। देखें वो 4 रुपए अगर हम सारे बहन भाई मिलके देंगे तो वो शायद कोई 1000 रुपए का सूट खरीद ले, क्योंकि जाहिर बात है 4 रुपए के अंदर आज आवाम कुछ भी नहीं कर सकती है। हमारी सब्जियां इतनी महंगी हैं तो रोटी अगर 4 रुपए सस्ती कर दी है, और वो भी कोई बड़ा मार्का नहीं किया, ये हम अगर सस्ती की है तो वो इनकी मेहरबानी है। रोटी 4 पे सस्ती, बिजली 4 पे महंगी, और ये वो महंगा किया है। और ये वो गवर्नमेंट है जो हुकूमत संभालते हैं। ये 9 दफा बिजली के रेट बढ़ा चुकी है और फिर बढ़ने जा रहे हैं, और 4 दफा पेट्रोल के रेट बढ़ चुके हैं। इलेक्शन के दिनों में उन्होंने कहा था कि हम 300 यूनिट तो फ्री देंगे। हाँ, तो मिल रहे हैं 300 यूनिट ये हमारे खून से निकाल रहे हैं, इन्होंने कहा से फ्री देने हैं। और बिलावल भुट्टो और ये जितने सारे आ रहे 300 यूनिट से हमें फ्री का कह रहे थे, लेकिन अब तो जितनी ज्यादा महंगाई होती जा रही है यूनिट तो हमारे खूनों के अंदर से निकाल के जाएंगे। इंडिया आटे के ऊपर हमें ट्रोल कर रहा है। 25 करोड़ आवाम कहते हैं आटे की लाइनों में लगी है। उन्होंने करना है क्योंकि वो ताकि निकल गया, वो तो हमें करे ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारी गवर्नमेंट सारी पीछे है, तो वो हमारे पे गौर फिक्र करे तो फिर है गवर्नमेंट। मैंने पहले बताया इंडिया मोदी कर सकता है, वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो चांद पे चला गया है, वो सारा कुछ कर रहा है। हमारी आवाम आज वाकई लाइनों में लगी हुई है और उसका जिम्मेदार गवर्नमेंट है, हमारे एस्टेब्लिशमेंट है, हमारा सारा ये निजाम को खराब कर रहा है। 3 साल पहले हुकूमत अच्छी चल रही थी, रजीम चेंज हुआ, पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। देखिए हमारे भी यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन हमारे इलेक्शंस हो रहे हैं 2 नंबरी के साथ। वो इलेक्शंस करते हैं, वो चांद पे चले गए। हम इलेक्शन करते हैं, हम खाक के अंदर, हमारी आवाम खाक के अंदर है। 140 करोड़ आवाम का मुल्क है। डॉलर 80 रुपए, आटा 25 रुपए, यूनिट 9 रुपए और 300 रुपया फ्री। इंडिया कैसे अफोर्ड कर पा रहा है? इंडिया ने देखें जब हमारे निज़ाम का यहाँ पे क्या हमारे हमें निज़ाम को चलता है स्टैब्लिशमेंट। अच्छा। हमारे स्टैब्लिशमेंट यहाँ पे चलती है, स्टैब्लिशमेंट से हमारे साम चलते हैं। अब इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के गवर्नमेंट को मोदी या उनकी पूरी सरकार जो है वो लेके चलती है, और जिससे उनके मुल्क के निज़ाम बेहतर है। हमारे यहाँ पर गुलामी है, और जो बूट पॉलिश करता है उसको आगे ले आते हैं, जो बूट पॉलिश नहीं करता उसको आप जेलों के अंदर डाल देते हैं। रोटी और आटे के मसले से कब निकलेंगे? दुनिया तो टेक्नोलॉजी और एआई के जमाने पर आ गई, दुनिया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रही, हम तो 20 रुपए और 16 रुपए रोटी में ही फंस गए हैं। देखिए ये हमारे निज़ाम को बदलने के लिए हमें अपने आवाम को भी हमारा साथ देना पड़ेगा। जब आवाम बाहर निकलेगी, अपने हक के लिए आवाज़ उठाएगी तभी होता है। लेकिन हमारी जब कोई आवाज़ यहाँ पे उठाता है तो उसकी आवाज़ को दबा दिया तो जेल में डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो अगर रोटी के लिए आवाज़ उठाएगा या अपने हक के लिए आवाज़ उठाएगा या किसी काम के लिए, तो हमारी आवाज़ को तो दबा दिया जाता है, और ख़ास तौर पर हमारे यूथ की आवाज़ को दबा दिया जाता है। जो भी आवाज़ उठाता है उसे जेल में डाल देते हैं, और अगर कोई हक के लिए आता भी है तो उसे ये पकड़ के जेलों में डालते हैं। तो कैसे ये निज़ाम बदलेगा? इन्होंने निज़ाम खुद बदलना है।
हम निज़ाम खुद बदलेंगे तो निज़ाम बदलेगा। फिर ये हमें ना लॉलीपॉप दें कि हमें 4 रुपये थोड़ी सस्ती कर दी है या 5 रुपये सस्ता कर दिया है, ये लॉलीपॉप हमें शुरू से देते आ रहे हैं और ये मिलता आ रहा है आवाम को, और ये आगे भी इन्हें हमें देंगे। और अगर कह रहे हैं कि वहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं तो इलेक्शंस यहाँ पर भी हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमें इलेक्शंस के जरिए सिर्फ खरीद के हमारे वोट को, हमारे ज़मीर को बेच के अपने जो है वो अपने बैंक को भर जा रहे हैं। आप जो रिजल्ट देखिए दोस्तों, अगर ईमान को खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, तो अगर खरीदने वाले हैं तो बेचने वाले भी तो हैं। दोनों तरफ का, दोनों पहलुओं को मद्देनजर रख के बात करनी चाहिए। अगर वहाँ पे वोटर जो हैं या किसी के वोट्स जो हैं वो खरीदे जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर खरीदने वाला है तो बेचने वाला भी है। आप बेचना बंद कर देंगे तो खरीदने वाला तो ऑटोमेटिकली खत्म ही हो जाएगा ना। तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा। आए हैं, जो गवर्नमेंट बनी है वो अवाम की पसंद की नहीं है। देखें, आप खुद देखें, अब देखें 45 पे अगर हम देखते हैं सारा इलेक्शंस का, 45 वाले हैं, एक 47 वाले हैं। 47 वाले तो डब्बे पे हो गया ना माल, वो तो उन्होंने अपना काम कर लिया। 45 पे जितने एमपीएस एमएनए पीटीआई के जितने लोग थे उन्होंने तो पिट के इन्होंने कर दिया जो हक पे थे, लेकिन इन्होंने धांधली करके सारा निजाम को जो है वो करप्ट करके अपनी तरफ तो ले गए हैं। अब मुझे बताएं, मरियम नवाज तो हारी हुई है, मरियम नवाज तो हारी गया मेहर साहब से, तो फिर भी इन्होंने उनको सीएम बना दिया है, तो इससे बड़ी क्या आपकी सीएम, यही सबसे बड़ी दिक्कत है इंडिया और पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो लोग हार चुके हैं वो आज सत्ता में बैठे हैं, जबकि इंडिया में जिन्हें चूज किया गया, जिन्हें वोट करके जो है इलेक्शन में जिताया गया, आज वही सत्ता संभाल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा फर्क है दोनों देशों के दरमियान। तो इन सब चीजों से आप लोगों को सीखना चाहिए। हमने आपके लिए हवाई एम्बुलेंस सर्विस लॉन्च कर दी है। अब आपके मरीजों को हेलीकॉप्टर लेके जाएगा टाइम से। बस मुझे एक बात बताएं, हेलीकॉप्टर को गोला मारे, सबसे पहले जरूरी है कि हमारी आवाम के मसलों को हल किया जाए। हेलीकॉप्टर को हमने चाटना है, हमने हेलीकॉप्टर को क्या करना है? हमारी यूथ को पास स्टडी है नहीं है, हमारे नौजवान अभी भी, हमारी बेटियां देहातों के अंदर, हमारे नौजवान देहातों के अंदर, हमारे नौजवान उनको क्या आज तक स्कॉलरशिप्स मिली है? नहीं मिली है। अगर हम रोटी के बगैर ही मर गए तो फिर मसला रोटी का ही है। हाँ, रोटी का सारा मसला है। आपने एजुकेशन की बात की, एक जगह मैं पढ़ी थी, कहते दुनिया अपने बच्चों को वो तालीम दे रही है जिसकी दुनिया को जरूरत है, और पाकिस्तान अपने बच्चों को वो तालीम दे रहा है जिसकी किसी को जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे यही तो मसला है ना। अब देखिए, मैं एक नौजवान यूथ का, ठीक है, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, अभी मैं मास्टर्स अपनी हिम्मत पे कर रहा हूँ, मैं जॉब भी करता हूँ और खुद कर रहा हूँ। अब अगर गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करेगी या स्कॉलरशिप देगी तो मैं अच्छे तरीके से पढ़ सकूँ। अब इंडिया क्यों आ गया? क्योंकि उनकी यूथ को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और वो आगे चली गई है और टेक्नोलॉजी में आगे। हमारे यहाँ पे करप्शन के जरिए हमारी यूथ की आवाज को दबाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर 75% लोग, हमारी यूथ जो है वो अनपढ़ है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, रेट जो है हमारा 50% हो गया, पहले 60 था, मतलब अनपढ़ लोग और बढ़ रहे हैं। वो है इसमें, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट हम पे अफोर्ड नहीं कर सकती। अब हमारे जितनी भी स्कूल, सरकारी स्कूल्स वगैरह हैं, वहाँ पे हमारी बेटियाँ क्या पढ़ेंगी, हमारे बेटे क्या पढ़ेंगे? क्यों पढ़ ही नहीं सकते? क्योंकि हमारा गवर्नमेंट को सिर्फ अपने माल के पैसा पाया। देखिए दोस्तों, जिसकी नीयत रहती है ना काम करने की, चाहे वो किसी भी तरीके का काम रहे, जैसे पढ़ाई की बात कर रहे हैं, तो अगर आपकी नीयत रहे तो काफी सारे लोग जो खड़े होकर के बिना पैसों के भी पढ़ा सकते हैं। अगर उन्हें लगे कि हमारी कौम को, हमारे जो भाई बंधु हैं, उनको जो है शिक्षा की जरूरत है, उन्हें शिक्षा देनी चाहिए, तो काफी सारे ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं जिनमें शायद गवर्नमेंट ना भी आपका साथ दे तो भी आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं। आप सिखा सकते हैं। सिखाने में जरूरी नहीं है कि पैसा ही होगा तभी आप सीख सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर भी गौर करना चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप 4 बच्चे 5 बच्चों को आप जो है एजुकेशन दीजिए, उन्हें पढ़ाइए, उन्हें समझाइए, और जो मदरसा छाप जो सोच उनके दिमाग में घुसाई गई है, उनके दिमाग में चल रही है, जो चीजें उनके दिमाग में या जिससे वो ग्रस्त हैं, तो उन सब चीजों से उनको बाहर निकालने में कोई भी ये कदम उठा सकता है। तो ये सब कदम जो है आपको उठाने चाहिए। लेकर भागे। इसलिए सबसे ज्यादा मैम जरूरी है कि हमारे गवर्नमेंट को बदलने के लिए, हमारे हालातों को बदलने के लिए सबसे पहले रोटी ठीक है, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई कम होनी चाहिए, यूनिट कम होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा अगर चाहते तरक्की हो तो हमारी यूथ को एजुकेशन की तरफ लेकर आए। क्लैपिंग हो जाए, जबरदस्त। तालीम बहुत जरूरी है। पाकिस्तान पढ़ेगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। आपसे बात करेंगे, इधर आ जाए। रोटी 4 रुपए सस्ती कर दी मरियम नवाज ने। 16 रुपए की रोटी अब तंदूरों पे मिलेगी, 4 रुपए का क्या करेंगे? बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? जब नवाज शरीफ यहाँ पे पाकिस्तान था उस वक्त 4 रुपए की रोटी थी। इस पिछले 5 साल में 3 साल की हुकूमत ने क्या किया? अब जब पाकिस्तान से, लंदन से वापस मियां नवाज शरीफ साहब कैद मारे आए हैं, उस वक्त पहले 65 रुपए का पेट्रोल था, जब आए उस वक्त 300 रुपए पेट्रोल था।
1 लीटर। किसने जवाब देना? एक मरियम ने नहीं देना। जिन सब लोगों ने जेब जेब भरे हैं ना रुपये ले, सब लोगों ने जवाब देना। चुदारा से मेट्रो चलती है, गजूमते जाती है, 30 रुपये वर्कर देकर आ जा रहा है यहाँ से। तो क्या ये वो अपनी जेबों से भर रहे हैं भाई? आवाम ही दे रही है, आवाम की दे रही है, लेकिन नहीं हमने सहूलत भी दी है। अब क्या 300 रुपये पेट्रोल है, ठीक हो गया। पहले पिछले साल 4000 से कनक सी, अभी 3200 से आ गई, 3500 से आ गई है। कम होएगी इंशाल्लाह, आस्ता आस्ता हर चीज कम होएगी। गुड न्यूज भी है आपसे। आप बात करेंगे इधर आइए। कौन एक और आपसे बात, आप आ जाए। वन मोर मैं तो यही कहूँगी, न्यूज़ ये नहीं सुनी आप लोगों के, ये खुद ही मर जाएंगे अपनी चालों के साथ। एक दूसरे के साथ लड़के खुद ही मर जाएंगे। हमारा तो एक आना भी नहीं लगेगा। हमें गोली जाया करने की जरूरत ही नहीं है इनके पास, यानी कि पैसा वो इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। जो वो करते हैं ना, जिस तरह भी अफगानिस्तान के जरिए, जैसे भी अफगानिस्तान के जरिए, तो उनको तो जरूरत ही नहीं है। हम खुद ही मर जाएंगे आपस में लड़ के। तो यही बात है। हम तो इंडिया को अपने एटम बम से डराने की कोशिश करते हैं, वो क्यों नहीं डरते? वो कहते हैं हमें तो जो पाकिस्तान जो है वो तो इररेलेवेंट है इंडिया के लिए। जी ऐसा ही है बिल्कुल। जैसे कि हम सुनते हैं कि इंडिया ने ये सब कुछ करवा दिया, ये इंडिया नहीं करवाता, ये सब मिलके करवाते हैं पहली बात तो। और अब तो ये बात कह नहीं सकता कोई कि इंडिया ही सारा करवाते हैं, ठीक है। ये हमारे अंदर ही पैदा हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, जो हमें नुकसान कर रहा है, पाकिस्तान को तबाह कर रहा है। तो बस ये बहुत बड़ी बात कह दी भाई कि सब कुछ जो है किया कराया अपना ही है। तो अच्छा लगा, सोच जो है वो बदल रही है, धीरे धीरे बदलेगी। अभी एक्चुअली क्या है ना कि भूख बहुत कुछ सिखाती है। तो अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब ये जो आटे का मसला इंडिया ने डिस्कस किया हमारा, इसके ऊपर क्या कहेंगे? इंडिया सही कह रहा है कि वाकई हम लाइनों में लगे हुए हैं? हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। हम खुद देख रहे हैं इतनी लंबी लंबी लाइनें और आटा मिल नहीं रहा, और गंदम का रेट किसानों के लिए नीचे कर रहे हैं। जब ये खरीदेंगे हम, ठीक है, आम लोग, तो ये बढ़ा देंगे, ठीक है। तो नारेबाजी ना करें, अवाम की राय को नॉन पॉलिटिकल रहने दें, नारेबाजी ना करें। हाँ। और मैं बेसिकली जॉब की तलाश में आया हूँ यहाँ पे लाहौर में। सही क्या पढ़ते हो और कितने टाइम से जॉब नहीं है? मुझे 1 साल हो गया। ये 24 वाला तो बहुत 24 वाला बहुत गंदा साल गया है, क्योंकि जॉब मिली नहीं है। जो भी मिली है कम पैसों में मिल रही थी। क्या कितना ऑफर कर रहे हैं सैलरी? यहाँ पर बेसिकली 32 है हेल्पर के लिए, और जो ज़्यादा मतलब कि उनके लिए 40 है। पर ये बहुत कम है मैम, क्योंकि 8-10 हज़ार वो गैस का बिल आ रहा है, ठीक है। और उसमें से आप 15,000 8,000 घर का रेंट है, ठीक है। और मतलब किसी में से 25,000 निकाल दे, 10,000 रह गया, वो पेट्रोल ले जाता है, ठीक है। तो खाना क्या है हमने? सही है। तो खाने का मसला यहाँ पर दोस्तों, एक एवरेज पाकिस्तानी को अगर दाल रोटी पूरी करनी है तो 1.5 लाख रुपया चाहिए। बिल्कुल ऐसे हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, हम सबकी यही उम्मीद है कि सैलरी बढ़ेगी इंशाल्लाह, तो हम आगे बढ़ सकेंगे, वरना हम पीछे ही रह जाएंगे। पहले ही पीछे और पीछे रह जाएंगे, मतलब कि यही है डेट्स इट। आटे के मसले पे क्या कहेंगे? आटा वाकई शॉर्ट है। अच्छा लैंग्वेज का आटा वाकई नहीं मिल रहा, आटे का मसला है बहुत है, लेकिन महंगाई पे कंट्रोल नहीं हो रहा। पेट्रोल क्यों बढ़ रहा है? मुल्क को लूट के खाता जो आता है। इमरान खान भी, नवाज शरीफ भी, मरियम नवाज, सब लूट के खा जाते हैं, गरीबों का खून चूसते हैं। इंडिया हमारा मजाक उड़ा रहा है। उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब कह रहे हैं साथ वाला पड़ोसी आटे की लाइनों में लगा हुआ है। लेने खत्म होनी चाहिए हर चीज की, आम मकदार में चीज होनी चाहिए। स्टोरों में कोई नहीं है। जो इन्होंने पैकेज दिया वो करोड़ों रुपए का, वो खा गए सारा। कहाँ उसका साथ दें आके? मुझे कहाँ खा गए? 35 आदमी 2 को मिला, 34 को मिला ही नहीं है। वो खा गए सारा पैसा। कहाँ गया वो पैसा? कहाँ से बना ये अपना उनका जो कोठियाँ पाते, कहाँ से पाते? मतलब आवाम का पैसा टैक्स का चोरी हो रहा है। खूब चोरी हो रहा है। लूट के खा रहे हैं, लूट के खा रहे हैं। हमारे पर तो साइकिल को टायर नहीं डलता, तो ये पराडो पे जाते हैं, ठीक है। मेट्रो चल रही तो हमारे को आसान कर दिया। बाकी जो खाते किधर से खाते? इधर से खाते सारे। एक सीट पे इलेक्शन होना चाहिए। जो 7-7 सीटों में इलेक्शन टिकटें ले लेते हैं, जब जमीन कौन खर्चा करेगा? तो हमारे से निकलते सारे पैसे। ये दाल चीनी के रोजमर्रा चीजें सब टैक्स डालते हैं। अब तो जी पब्लिसिटी और रोज मीडिया पे तस्वीरें छप रही हैं, मीडिया का खर्चा भी आवाम उठा रही है। हाँ, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। नवाज साहिबा की तस्वीरें आटे पे, लाहौर के बैनर्स पे इतनी सब पब्लिसिटी खाई जा रहे हैं, सब खाई जा रहे हैं। लूटते हैं, वो लूटते हैं। जिसका हट पड़ता है वो खा जाता है, छोड़ता कोई नहीं है। वो ये नहीं देखता हराम है या हलाल है, वो खा जाता है। प्यारे पाकिस्तान के लिए क्या करें कि मुल्क बचे भी और हम भी आगे बढ़े? मुल्क बचा बड़ा, ये छोड़ते नहीं है। ये खाने वाले ज्यादा हैं। जो MP-MN ये कौन सी गोडी करते हैं या कहाँ काटते हैं या मजदूरी करते हैं, किधर से खाते हैं? ये 2-4 लाख रुपए कहाँ से आती है? ये हमारा पैसा जाता है इधर से। हम पीछे रह रहे हैं, इंडिया क्यों आगे निकल गया? इंडिया इसीलिए आगे, वो ईमानदारी से काम करता है। हम ईमानदारी से काम नहीं करते। हमको कोई मिलावट से अलावा कोई चीज नहीं मिलती। हम तो कहते हैं हम ईमान वाले, हम ही जज्बे वाले हैं। नहीं ना, गलत कर रहे हैं, गलत। अल्हम्दुलिल्लाह जज्बे वाले हैं। बढ़िया, ईमानदारी फिर क्यों नहीं है? पूरी ईमानदारी है। माड़ी लैड रखा जी भाई, अच्छा हाँ, बोलो। वो लैड रखा जी भाई, पूरी ईमानदारी, खालिस ईमानदारी। 202 बार डरता है पाक फौज तो। हाँ डर तो है भाई, डर होना भी चाहिए। हम आटे पे बात कर रहे हैं, फौज की तरफ ना लेके। आटे की गल नहीं है। पहली गल 1 सेकंड यार गाइस, DN चल रहा दुनिया का आखिरी किस्त। दरजाल
ਜੂਜ ਮਜੂਜ ਵਿਲਨ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ 2 ਜਣੇ दुनिया का डीएन चल रहा है ਡੀਐਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਜ਼ਹੂਰ ठीक है ਤੇ ਰਹੀ ਆਟੇ ਚੀਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਉੱਤੇ ਡਰੋਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਭ ਦਾ ਮੰਡਪ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਧੋਖੇ ਗਏ ਸਰਵਾਈਵਲ ਮੈਨ ਹੈ ਰੀਅਲ ਹੀਰੋ कौन है ਜਿਹੜੇ 4 ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਫੀਸਾਂ ਚੜਾ ਪੈਸੇ ਚੋਪਰ वो रियल हीरो है ਰੀਅਲ ਹੀਰੋ ਜੈਨੂਇਨ ਹੀਰੋ बस आपसे क्या बात करूं आप कह रहे हो दुनिया का ही एंड चल रहा है बस खत्म आपकी तरफ से सब खत्म हो गया एंड हो पूछो ना सवाल पूछो मेरे तो सवाल ही खत्म हो गया आपने दुनिया ही एंड कर दी है वो कह रहे हैं सबके लिए ऊपर ड्रोन चल रहा है खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो में यही कहूंगी कि मुल्क के हालात को काइंडली थोड़ा बेहतर करें कि हमारे आटे की मिसालें इंडिया में दी जा रही हैं कि भाई ये मुल्क तो आटे की लाइनों में खड़ा हुआ है इंडिया की शायद आटा सुना रहे सानू हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाके काटे पत्थर बांध के पेटों पे 2 जनों को सरदार कच्चा मकान मिट्टी का भाई वो तो बहुत बड़ी हस्ती है रियल करके दिखाया ना फॉलो आप भूखे रह लेंगे आवाम को तो रोटी चाहिए ना रोटी चाहिए कि पत्थर बांध रहे हैं पेट पे सही बात है क्या फॉलोवर चाहिए हाँ रोटी चाहिए कि पत्थर पत्थर में कबूल है के मुताबिक ठीक है फिर ठीक है जैसी ठीक है भाई ठीक है जिंदगी चाहिए ठीक हो गया ठीक है कुछ को रोटी नहीं चाहिए पेट पे पत्थर ही बांध लेंगे लेकिन मुल्क की तरक्की के लिए आवाम के पास खुराक सस्ती होना बहुत जरूरी है हम इस पे बात कर रहे हैं आटा सस्ता होना चाहिए और बिजली की जिस तरह लोगों ने बात की वो भी सस्ती चाहिए कि जो गरीब आया जो लाइन में लगा है वो गरीब ही है ना सही बात ठीक है तो उसको मजदूर बंदा दिहाड़ी तोड़ के राशन के लालच में लगा हुआ है कि यार मेरे घर का कुछ चल जाए निजाम काम नहीं है कुछ भी नहीं है अब लाइन में लगा है 3 घंटे बाद उसकी बारी आई है तो वो कहता है कि राशन आपका नहीं है आपका है नहीं तो है किसका फ्री राशन अगर बात करें इंडिया में 80 करोड़ लोगों के राशन कार्ड मिले वो तो किसी भी स्टोर पे जाते हैं कार्ड देते हैं राशन ले आते हैं तो यहाँ एक मिनट बाद हमने शेर को वोट डाला था कि हमारी परेशानियां खत्म होंगी महंगाई कम लेकिन हमने वो वोट डाला हम मायूस हो गए हमारी परेशानियों का कोई हल नहीं ढूंढा इन्होंने इनसे अच्छा तो इमरान खान ही था चलो महंगाई तो नहीं ना थी ना बिल कम हुए ना लेना ना कोई देना ना कोई कारोबार है ना कोई लेनी ना कोई देनी हस्पताल चल जाओ तो उत्थे भी नहीं हमारी कोई गल सुनता गरीबां दी हॉस्पिटल में भी बात नहीं सुनते मेरी अपनी बीवी प्रेगनेंट है मैं उन्होंने 2-3 दफा लै गया लेकिन मेरी गल ही नहीं किसी ने सुनी हल क्या रेफरेंस थोड़ा सा एक मिनट साइड पे थोड़ा सा साइड पे हाँ। जिसका रेफरेंस है जिसका दोस्त है डॉक्टर है ये है वो जहाँ पे भी जा रहे हैं राशन वाली लाइन में उसको मिल रहा है जिसकी सिफारिश है सिफारिश क्या है चेक कर एक बंदा लाइन में लगा अभी समझदार है बंदा लाइन में लगा वो 3 घंटे बाद उसकी नंबर आता है तो उसको बाद में मिलता है कुछ भी नहीं ऐसे किया हुआ वाला हमला वो बैठ के मोबाइल से खेलता रहता है वो जो वहाँ मारी उनकी बात ही नहीं सुनता राशन बांट रहे वो गेम में खेल रहे हैं वो आवाम की बात ही नहीं सुनते जब नंबर आते तो कहते हैं नो नहीं है आपका है ही नहीं तो है किसका हमें बताए उसको दे जाके ये साढ़े राशन नहीं है घर में जाएगा तो घर में कहाँ जा रहा है ये तो रोड पे खड़े होकर नहीं मिल रहा 3 घंटे लाइन में लग के नहीं मिल रहा ठीक है नहीं मिल रहा ये मैंने ऐसे किया हुआ है रिक्शा चला रहा हूँ लगता है मरियम नवाज से बाजी साड़ी आई दरखास्त है कि मेहरबानी गरीबों से कुछ कर लो गरीबों से कोई काम भी नहीं है कुछ भी नहीं है पढ़े लिखे मजदूरी कर रहे हैं ईंटें उठा रहे हैं जो मर्जी कर रहे हैं कुछ भी नहीं है सिर पे आ गई तो ये तक ना कोई जोड़ा सूट दा लिया ना कोई जूती ली है ना अपने आसे कोई लाया ना अपनी बेगम ने कुछ ला के दिता ऐ तो सूट दे हाल आ गई तो उन्हें कोई एहो जी हुकूमत ने की करी है चटिए दसो जो मरियम नवाज है जैसा भी है बाकी इमरान खान हमारी तरफ से मैंने वोट खुद इमरान खान को डाला किसी और को नहीं डाला मेरा मुतालबा यही है कि जो भी हो ना अवाम के लिए फ़ायदा सोचे अपना नहीं सोचे ठीक है गरीब अवाम में राशन उनको मिलना है ठीक है दे रहे हैं गाड़ी लगाने का फ़ायदा क्या जब राशन मिलना नहीं है अब ये भाई ने किया ये भाई ने की हालत देखो भाई की अभी कुछ भी नहीं मिला 2-3 कमाते क्या इधर है क्या कमाते क्या रोजगार मैं वाटर फिल्टर प्लांट का काम करता हूँ वहाँ पे जॉब करता हूँ मुलाजिम हूँ 22,000 मेरी सैलरी है यही लालच में हम राशन वगैरह जाते हैं ठीक है वो यही कहते हैं नाहिल है आप जाके वो दफ्तर जाएं हमारे पास अब इतना टाइम थोड़ी होता है हम जाएं दफ्तर में जाएं वहाँ पे टाइम वेस्ट करें अपनी दिहाड़ी तोड़ें अब इंसान के पास इतना टाइम तो नहीं ना होता मरियम साहब से हमारी यही अपील है कि LPG गैस जो ना वो सस्ती कर दो अगर जैसे मरियम नवाज ने बहुत सी चीज़ें इंडिया में जैसे मोदी साहब ने की वैसे उन्होंने पाकिस्तान में अच्छी चीज़ें करने की कोशिश की अगर यही राशन कार्ड इंडिया की तरह बनाते राशन कार्ड बनाते रजिस्ट्रेशन करवाते हर बंदा जाता स्पेसिफिक स्टोर से राशन ले आता ना लाइनें होती ना आवाम जलील होती हर बंदा सुकून से प्यार मोहब्बत से अपनी चीज़ ले आता प्यार मोहब्बत वाली बाजी साढ़ा तो अच्छी तो नहीं ना काम करना बिल्कुल यही चीज़ तो हमारे पाकिस्तान में है ही नहीं सिर्फ धक्कों के अलावा और हमारे पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं हमारे चलाई 1000 रुपया इकट्ठा करी 500 की गैस पवा दी 500 ना तुम दसो मैंने घर का कोई राशन चलता बंदा हूँ यही सोचा कि चलो सारी दिहाड़ी ला के बीवी बच्चे ऐसे कोई चीज़ ले ले लेकिन महंगाई इतनी हो गई है एक कपड़ा खरीदने से पैसे नहीं होंगे गरीब बंदा की करे सर इतने मसाइल है मैंने आवाम से सुना है क्या कहेंगे क्या हल है क्या सोल्यूशन है ना हमारे अफगानिस्तान से ताल्लुक बेहतर हो रहे हैं ना इंडिया से बेहतर हो रहे हैं ईरान से भी जंग की सूरत हाल है किधर जाए वहाँ बस ये इतना ही है जो कुछ भी कर रहे हैं ना ठीक नहीं कर रहे जितना कुछ भी देखे ना मैं खुद सफायर में जॉब करता हूँ सफायर ब्रांड है उसमें मैं कटिंग वगैरह करता हूँ तो यही महीने का मंथली मैं 20 या 25,000 रुपये कमाता हूँ इससे इन्होंने कहा राशन मिलेगा सबको मिलेगा घरों में भी मिलेगा दुकानों में इतना कहीं भी नहीं मिल रहा 3-3 4-4 घंटे हम खुद करें ठीक है 3-3 4-4 घंटे हैं तो गाड़ी खड़ी होती है 5-10 मिनट वो आगे चल देते हैं तो क्या करें हम आप बताएं हम क्या कर सकते हैं 22,000 में अब क्या करें हम
नारे ना लगाएं, आप अपने मसलों की बात करें। हुकूमत का तो ऐलान ये है कि हर शख्स की तनख्वाह 32,000 रुपए होगी, तो फिर कोई कह रहा है मेरी 20 है, कोई कह रहा है कि मेरी 15 है, ये क्या सीन है? ये झूठ है, ये कुछ भी नहीं हो रहा। इधर होता होना तो वहाँ को इतना तो पता होता ना, मजदूर आदमी की वो 32-30 हज़ार तनख्वाह, किसी की तनख्वाह इतनी नहीं हो रही, ठीक है। तो काम आगे है ही नहीं है, तो जहाँ जाएं तो वो कहते हैं हमारे पास काम नहीं है, तो हम क्या ਕੀਤਾ ਗਰੀਬ ਆਮ ਆਸੇ तो आप ਮਾਯੂਸੀ ਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਾਯੂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੇ ਨੇ दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। ਉਹ ਤਾਂ ਆਟਾ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਆਟਾ ਦੱਸ ਕੇ ਆਵਾਮ ਕੀ ਸੋਚੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਬਾਰੇ ਆਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਆਟੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਆਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕੀ ਨਾ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨਹੀਂ, ਲੋਹਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਆਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। रजे हैं ये देखिए हर बात नॉन सीरियस ये यूथ ले रही है, आज भी ले रही है। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आपकी क्या राय कमेंट्स में शेयर करें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो देखिए दोस्तों किस तरह से ये जाहिल कह रहे हैं कि हमें जो है राशन वाशन नहीं चाहिए, हमें आटा नहीं चाहिए, दाल नहीं चाहिए, चावल नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये पत्थर बांध के पेट पे और अपना टाइम जो है वो गुजारा करेंगे। और सभी को, मुझे लगता है कि सभी को इस बात पे अमल करना चाहिए कि आप खाना वाना छोड़ दीजिए, बिल्कुल क्या जरूरत है खाने की। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, खासकर पाकिस्तानियों के लिए। खाना ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है ना। दोस्तों आपकी क्या राय है इस पूरी वीडियो, इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।